हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं कारक तथा विभक्ति। संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक और विभक्ति। कारक क्या है और विभक्तियां कैसे इनकी जगह प्रयुक्त होती हैं, विभक्तियां क्या हैं, इन सब बातों की चर्चा इस लंबे वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कारक क्या है। जब कोई भी वाक्य लिखा जाता है तो उसमें एक क्रिया होती है, नहीं भी होती है, लेकिन जब होती है उस क्रिया के साथ किस शब्द का सीधा या परंपरा से कोई भी संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। समझ लीजिए, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, ये इसका सूत्र है। क्रिया का जनक ही कारक कहलाता है, या समझ लो क्रिया से जिसका संबंध हो। अब वो संबंध सीधा सीधा हो या नियमों से हो, उसे हम कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। समझ लो, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक है। इन 6 कारकों का सीधा संबंध क्रिया से होता है। क्रिया क्या होती है नहीं देखिए तो पार्ट क्रिया का और क्रिया विशेषण का अलग से डाला हुआ, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, पार्ट नंबर 18। तो यहाँ पे देखो, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 ही कारक संस्कृत में माने गए हैं। क्यों माने गए हैं 6 ही? उन 2 को क्यों नहीं माना? संबंध को और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना? क्यों? क्योंकि इन सब का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जबकि संबंध का कोई भी संबंध क्रिया से नहीं होता। संबोधन का कोई भी कार्य क्रिया के साथ नहीं होता है। इस वजह से उन दोनों को संस्कृत में कारक नहीं माना गया। एक उदाहरण हम लेते हैं कि हे छात्रों, राम ने रावण को वन से जाके अयोध्या में बाण से सीता के लिए मारा। अब यहाँ पे देखो, हे छात्रों ये संबोधन हुआ, तो क्या हे छात्रों का मारना क्रिया से कोई संबंध है? नहीं है। इसलिए संबोधन को यहाँ कारक नहीं माना गया। संबंध का यहाँ पे कहीं भी प्रयोग हमने नहीं किया है। उसके अलावा जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ, राम ने मारा, मारना के साथ सीधा सीधा संबंध है। किसने मारा? राम ने मारा। रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध है, मारना से सीधा संबंध है रावण का। रावण को मारा, किससे मारा? बाण से मारा। किस लिए मारा? सीता के लिए मारा। कहां से गया? वन से गया। कहां पर मारा? अयोध्या में मारा। ये सारे के सारे जिनका संबंध मारना क्रिया से था, ये सब के सब हमारे कारक कहलाते हैं। अब ये 6 कारक हैं। इन 6 कारकों को अब पढ़ते हैं हम विस्तार से। एक एक कर्ता को अलग से समझते हैं। सबसे पहले कर्ता। कर्ता कौन होता है? स्वतंत्र कर्ता। किसी भी कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने वाला, उसको हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग सीधे सीधे तौर पे किया जाता है। कैसे? जैसे मोहन फल खाता है, यहाँ कर्ता कौन हुआ? मोहन। गाय तेज गति से दौड़ रही है, तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? गाय। क्योंकि दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? उस कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। अध्यापक पढ़ा रहा है, यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक। तो अध्यापक यहाँ पर कर्ता हुआ। सीधी भाषा में हम समझ सकते हैं, कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। दूसरे नंबर पे आता है कर्म। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कर्म के अंदर। उसके कर्म अच्छे नहीं है, वहां वो वास्तव में कर्म नहीं होता, वो क्रिया होती है जो वो कर रहा है। अच्छे कर्म किए थे इसलिए फल भी अच्छा पा रहा है। अरे भाई, वो कर्म नहीं, वो क्रिया है। कर्म क्या है समझिए। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता को जो सबसे ज्यादा अभीष्ट हो, कर्ता जिसको क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे बालक फल खाता है, तो कर्म क्या हुआ? खाता है या फल? यही कंफ्यूजन है यहाँ। हम क्या सोचते हैं? खाने का कर्म कर रहा है, वो खाने का कर्म नहीं है। कर्म वहां पे फल है,
वो खाने की क्रिया से सबसे ज्यादा किसको चाहता है? फल को चाहता है। अब जिसको वो चाह रहा है, क्रिया के द्वारा खाना चाह रहा है, किसको खाना चाह रहा है? फल को खाना चाह रहा है, तो कर्म होगा फल। दूसरा समझो, जिस स्थान पे हमें पहुंचना है, स्थानवाचक शब्दों में जिस स्थान पर हमें पहुंचना है वाक्य के माध्यम से, तो समझ लीजिए वह स्थान ही कर्म है। जैसे बालक जयपुर जाता है तो वो जाने का काम कर रहा है, किसको प्राप्त करना चाह रहा है, कहाँ पहुंचना चाह रहा है? जयपुर। तो यहाँ वो स्थानवाचक शब्द जयपुर ही कर्म है। यह तो समझ लीजिए, कर्म को एक बार फिर से अच्छे से समझ लो। क्रिया के द्वारा कर्ता सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वो कर्म है। जैसे वानर फल खा रहा है तो यहाँ पर कर्म होगा फल। बालक पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया से किसको चाह रहा है? पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है, तो पुस्तक यहाँ पर कर्म होगा। बालक भोजन कर रहा है तो भोजन यहाँ पे कर्म होगा। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है तो पाठ यहाँ पे कर्म होगा। बालक होमवर्क कर रहा है तो होमवर्क यहाँ पे कर्म होगा। तो कर्म क्या हुआ? क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वो कर्म है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आ जाइए, करण कारक साधक तमम करणम। साधक माने सिद्ध करने वाला, और साधक तमम जो सबसे ज्यादा सिद्ध करने वाला अर्थात सहायता करने वाला हो। क्रिया को सिद्ध करने में जो सबसे ज्यादा सहायता करता हो उसको करण कहते हैं। किसकी सहायता से काम पूरा हो रहा है वही करण है। बाण से मारा तो बाण यहाँ पे कर्म है। मार्कर से लिखता हूं तो मार्कर की सहायता ली जा रही है लिखने में। लिखने में सबसे ज्यादा सहायता कौन कर रहा है? मार्कर कर रहा है। तो करण कारक हुआ जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो, उसे हम करण कहते हैं। साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक हो उसे करण कहते हैं। संप्रदान कर्मणायम अभिप्रायति सोपी संप्रदानम। क्रिया जब की जाती है तो वो किसके लिए कर रहा है? वही संप्रदान है। किसी को कुछ प्रदान किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, वह भी संप्रदान है। जिसके लिए कार्य किया जाए वह भी संप्रदान है। तो संप्रदान समझ लो, जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, विभक्तियां 7 होती है, प्रथमा से लेके सप्तमी तक। 8वीं कोई विभक्ति नहीं होती है। संबोधन को 8वीं विभक्ति नहीं माने। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही रूप प्रयुक्त होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया भी होती है। कर्म में प्रथमा भी होती है। कब होती है? वाच्य परिवर्तन में जब हम पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। यहाँ समझो, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं अपादान। ध्रुवम अपाये अपादानम। जब दो चीजें हैं और उनमें से अलग किया जाए तो जो स्थिर है वो अपादान है। अब स्थिर से मतलब क्या हुआ? मान लो दोनों चीजें चलायमान है, एक चीज को छोड़ करके दूसरी आगे निकल जाती है तो जो पीछे रह गया उसको हम ध्रुव मानेंगे और उसी में अपादान कारक होता है। अपादान में 5वीं विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ ध्रुव पेड़ हुआ, पत्ता अलग हो गया। भागते हुए घोड़े से बालक गिरता है। अब देखो यहाँ घोड़ा भी भाग रहा है, उसके ऊपर बालक बैठा, लेकिन अलग कौन हुआ? बालक हुआ। किससे अलग हुआ? घोड़े से अलग हुआ। तो घोड़े से बालक गिरा, इसलिए बालक हट गया वहां से, तो घोड़ा यहाँ पे अपादान होगा, बालक अपादान नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम किसी शहर को छोड़ के नई जगह पे जाते हैं तो उस स्थानवाचक जो छूट गया
उस स्थानवाचक शब्द में भी अपादान कारक होता है। जैसे बालक जयपुर से जोधपुर जाता है, तो जयपुर में अपादान कारक होगा, क्योंकि जयपुर पीछे छूट गया, जयपुर को अलग करके वो बालक निकल रहा है। तो जब दो चीजें अलग होती हैं, उनमें स्थिर को, ध्रुव को अपादान कारक होता है। अधिकरण, अपादान में 5वीं विभक्ति थी, अधिकरण में 7वीं विभक्ति होती है। ध्यान देना, 6ठी विभक्ति नहीं होती है, इसमें 7वीं विभक्ति होती है अधिकरण में। अधिकरण क्या होता है? आधारो अधिकरणम। जब कोई भी क्रिया होती है तो उसका आधार होता है। आधार 3 प्रकार का होता है। अब उस आधार में जिस स्थान पे क्रिया संपन्न होती है उसको आधार कहते हैं, और आधार को ही अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब उड़ने की जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है? आकाश में हो रही है। बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बालकों का पढ़ने का काम किस स्थान पर हो रहा है, वही आधार है। कक्षा में पढ़ रहे हैं तो यहाँ कक्षा ही आधार होगा। छात्र चटाई पर बैठकर भोजन कर रहा है, तो अब यहाँ देखो कहाँ बैठा है, वो बैठने का काम कहाँ हो रहा है? चटाई पर। तो जिस स्थान पर वो क्रिया हो रही है वह स्थान ही अधिकरण कहलाएगा, उसी का नाम अधिकरण कहलाएगा। उसके बाद है संबंध और संबोधन। इन दोनों को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन इनमें विभक्ति होती है। संबंध में 6ठी और संबोधन में पहली विभक्ति होती है। संबंध क्या होता है? स्व स्वामी भाव को दर्शाने के लिए संबंध कारक होता है। इसको वास्तव में संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। इसमें 6ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्व स्वामी भाव कैसे? जैसे यह मोहन का पेन है, तो यहाँ पेन का और मोहन का आपस में स्व स्वामी भाव है, तो यहाँ मोहन में संबंध होगा। मोहन में 6ठी विभक्ति होगी। मेरे पिताजी बाजार गए। अब यहाँ मेरा और पिताजी का आपसी संबंध है, तो यहाँ मेरे पिताजी किसके? मेरे। तो यहाँ जो अस्मद शब्द का मैं हुआ उसमें 6ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, संबंध कहलाएगा। या ऐसे दशरथ के पुत्र राम, अब पुत्र किसके? दशरथ के, तो दशरथ यहाँ पे संबंध होगा। दशरथ में 6ठी विभक्ति होगी, राम में नहीं। नेक्स्ट देखो संबोधन क्या होता है? जब हम किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते, ए छात्र, हाँ आपसे बात कर रहा हूं, आपसे, हाँ इधर देखो। तो अब ये क्या हुआ? मैंने नाम लिया या ऐसे बोला आप। जब हम ध्यान खींचते किसी का अपनी तरफ, आवाज देके किसी को बुलाते हैं, अरे मोहन इधर आओ, तो यह जो मोहन को मैंने अपनी तरफ आकर्षित किया, आवाज लगाई, इसी का नाम संबोधन है। जब हम किसी को अपनी तरफ बुलाते हैं, खींचते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, उसी का नाम संबोधन है। और संबोधन में पहली विभक्ति होती है। इसके साथ में भो, हे, अरे, आए, ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। अरे 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 रुको रुको रुको, तो हमने यहाँ कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ अरे अरे किया। ये अरे अरे जो हमने किया वो भी संबोधन है। हे ठहरो, ये भी संबोधन है। हे जो शब्द हमने बोला ये भी संबोधन है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। 8वीं कोई भी विभक्ति नहीं होती है। बहुत से छात्र अधिकरण में 7वीं के बाद संबोधन में 8वीं, ऐसा नहीं होता। संबोधन में पहली विभक्ति का रूप प्रयुक्त किया जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट और बहुत सारे वीडियो व्याकरण के और वैदिक गणित के देखने के लिए चैनल नीचे देखो, सब्सक्राइब कर लो। लाल वाली लाइन आ रही होगी, इसको सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दो, ना आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास पहुंच जाएगा और सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और लोगों को बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।